ये कहानी है अटूट विश्वास और एकता की। एक समंदर के किनारे एक पंछी का घोंसला था। उस घोंसले में उस पंछी के दो छोटे छोटे बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उन छोटे छोटे दो बच्चे को देख के वो पंछी बहुत ही खुश हो जाती थी। दिन भर समंदर के किनारे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। यही उसकी दुनिया थी। अपनी दुनिया में वो बहुत ही खुश थी। लेकिन उस पंछी की खुशी समंदर से देखा नहीं जाता था। वो समंदर अंदर ही अंदर बहुत ही जलता था और इसी वजह से समंदर अपनी लहरें को तेज कर करके पंछी के घोंसले को भिगा देता था। और ये बात जब पंछी समंदर से कहती थी तो समंदर पंछी के ऊपर बड़ा भड़क जाता था और पंछी से कहता था कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। ये मेरा जगह है, इसमें मैं लहर चलाऊं या तूफान उठाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। समंदर की ये बात सुनकर वो पंछी चुप हो जाती थी। उसे पता था कि समंदर हमसे बहुत ही ताकतवर है। अगर मैं इसके साथ बहस करूंगी या झगड़ा करूंगी तो वाकई में ये मेरे घोंसले को डुबा देगा। और इसी वजह से पंछी हमेशा चुप हो जाती थी और इसी बात का समंदर हमेशा फायदा उठाते रहता था। लेकिन एक दिन तो समंदर ने हद ही पार कर दिया। उसने अपनी लहरें इतनी तेज कर दी कि उस पंछी का घोंसला सीधे आके समंदर में समा गया और उसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे समंदर में डूब गया। ये देख के वो पंछी समंदर के सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि मेरे बच्चे मासूम हैं, उन्हें तुम लौटा दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे समंदर के किनारे ना रहूं तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। कम से कम इस बार तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चे लौटा दो। लेकिन समंदर था कि पंछी के इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसकी बातों को सुनता ही नहीं था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तभी उस पंछी ने समंदर को गुस्सा करते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे बच्चे को नहीं वापस किया ना तो मैं तुम्हारे सारे समंदर को सुखा दूंगी। ये बात सुनते समंदर ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम समंदर सुखा सकती हो तो सुखा दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जब समंदर सूख जाए तो तुम अपने बच्चे को ले जाना। और ये बोल के समंदर जोश जोश से हंसने लगा। उसके बाद वो पंछी समंदर में जाती थी, थोड़ी सी पानी मुंह में लेके बाहर ले जाके फेंक देती थी। हर बार जाती थी, थोड़ी सी पानी लेके बाहर ले जाके फेंक देती थी। उसकी ये हरकत जब एक दूसरे पंछी ने देखा तो उस दूसरे पंछी ने उस पंछी से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी उस पंछी ने दूसरे पंछी से कहा कि इस समंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया है और वो दे नहीं रहा है, इसीलिए मैं सारे समंदर को सुखा रही हूँ। ये बात सुनते वो दूसरे पंछी जोश जोश से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुम समंदर को सुखा सकती हो। अगर तुम पूरी जीवन भी यहाँ लगी रहोगी ना तो भी तुमसे ये समंदर नहीं सूखेगा, तुम्हारी ये मेहनत बेकार चली जाएगी। ये बात सुनते उस पंछी ने दूसरे पंछी से कहा कि देखो भाई, देना है तो साथ दो, मुझे सलाह नहीं चाहिए। उस पंछी की जब ये बात दूसरे पंछी ने सुनी कि देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, तो वो भी समंदर सुखाने में लग गई। उसके बाद वहाँ पे एक एक करके बहुत सारे पंछी आए और यही पूछते थे कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी वो पंछी कहती थी कि ये समंदर मेरे बच्चे को अंदर डुबा दिया है और दे नहीं रहा है, बस इसी वजह से मैं समंदर को सुखा रही हूँ। उस पंछी की बात सुन के हर पंछी यही कहते थे कि अगर तुम पूरे जीवन भी लगे रहोगे तो भी तुमसे ये समंदर नहीं सूखेगा, तुम्हारी ये मेहनत बेकार चली जाएगी। और हर बार वो पंछी यही कहती थी कि देखो भाई, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। और ये बात जब दूसरे पंछी सुनते थे कि देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, तो वो भी समंदर सुखाने के काम में लग जाते थे। और ऐसे करते करते लाखों पंछियां वहां आए और समंदर को सुखाने में जुट गए। उन पंछियों का लगन और एकता देख के पंछियों का राजा गरुड़ भी उन लोगों का साथ देने के लिए आने लगे। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी गरुड़ ने कहा कि आप देख नहीं रही हो, सारी पंछियां समंदर सुखाने में लग गई, मुझे भी जाना पड़ेगा। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि अगर तुम समंदर सुखाने में चली जाओगी तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं यहाँ वहाँ आना जाना कैसे करूँगा। और वैसे भी तुम पंछियों से ये समंदर कहाँ सूखने वाला है, तुम लोगों की मेहनत तो बेकार ही जाने वाली है। ये बात सुनते गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि देखिए प्रभु, देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए। और ये बोल के गरुड़ समंदर की ओर निकल पड़ी। तभी भगवान विष्णु भी गरुड़ के पीछे पीछे समंदर में पहुंच गए। भगवान विष्णु को वहां देख के समंदर पूरी तरह से डर गया। तभी भगवान विष्णु ने समंदर से कहा कि तुम इस बच्चे के बच्चे को लौटा दो,
नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पानी को सुखा दूंगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनते समंदर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस पंछी के बच्चे को ना लौटाऊं तो भगवान विष्णु तो एक पल में मेरे सारे के सारे समंदर को सुखा देंगे। और इसी वजह से समंदर ने उस पंछी के बच्चे को लौटा दिया। उसके बाद उस पंछी ने अपने बच्चे को लिया और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उसके बाद विष्णु भगवान समेत सारे पंछी अपने अपने ठिकाने में वापस चले गए। इसीलिए कहते हैं कि अकेले तो हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया को भी जीत जाते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि यूनिटी यानी एकता में इतनी ताकत है कि आप असंभव को भी संभव में बदल सकते हैं। ये कहानी आत्मनिर्भरता की बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के समीप एक सन्यासी जी रहते थे। सन्यासी बड़ा ज्ञानी थे। उनकी बुद्धिमती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत सन्यासी जी के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा, मेरा पति मुझे पहले बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वो जब से युद्ध से लौटा है प्रेम तो छोड़ो, ठीक से बात तक नहीं करता। ये बात सुनते सन्यासी जी ने उस औरत की ओर बड़े विनम्र होकर देख के कहने लगे कि युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, पता नहीं फिर भी लोग युद्ध क्यों करते हैं। तभी उस औरत ने सन्यासी जी से कहा कि सन्यासी जी, मैंने सुना कि आप लोगों को जड़ी बूटी देते हो, उस जड़ी बूटी से लोगों में फिर से प्रेम उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे वो जड़ी बूटी दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपने पति का प्रेम दोबारा पाना चाहती हूँ। और ये बोल के वो औरत संत जी के सामने जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। तभी संत जी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि देवी जी, मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है जो मेरे पास नहीं है, वो तुम्हें लाना पड़ेगा। तभी उस औरत ने बड़ी उम्मीद के साथ बोली कि बताइए सन्यासी जी, आपको क्या चाहिए? वो चीज मैं आपको हर हाल में हर कीमत में ला के दूंगी, बस आप उसका मुझे नाम बता दीजिए। तभी सन्यासी जी ने बड़े धीमे स्वर से कहा कि मुझे बाघ के मूंछ का एक बाल चाहिए। अगर वो तुम ला के मुझे दोगी तो मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें अवश्य बना के दूंगा। सन्यासी जी की ये बात सुनते वो औरत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने सन्यासी जी से कहा कि ठीक है सन्यासी जी, मैं कोशिश करती हूँ। और ये बोल के औरत वहां से चली गई। और अगले दिन से वो औरत जंगल में बाघ की तलाश में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई पड़ा। जब वो औरत बाघ के सामने गई तो बाघ ने उस औरत को देख के दहाड़ा। बाघ के दहाड़ने से वो औरत बहुत ही डर गई। फिर वो डर के वापस अपने घर पे आ गई। फिर अगले दिन वो औरत नदी के किनारे जाती थी और बाघ के नजदीक आने की कोशिश करती थी। फिर वो बाघ उस औरत को देख के दहाड़ता था। फिर वो औरत डर के वापस अपने घर पे आती थी। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। और महीना बीतते बीतते बाघ को उस महिला के आसपास होने की आदत पड़ गई। और अब वो बाघ उस महिला को देख के बिल्कुल नॉर्मल ही रहता था। बाघ को उस महिला की मौजूदगी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो महिला बाघ के लिए मांस लाती थी और बाघ उसे बड़े चाव से खाता भी था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। अब वो औरत बाघ को छूती थी, उसके पीठ को थपथपाती थी। और देखते देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसने हिम्मत करके बाघ की मूंछ की एक बाल निकाल ली। फिर उसने बिना देरी किए सन्यासी जी के पास पहुंची और बोली, बाबा मैं वो बाल लेके आ गई। तभी सन्यासी जी ने उस बाल को लिया और जलते हुए आग में फेंक दिया। ये देखकर महिला ने हैरान होकर बोली कि बाबा आपने ये क्या कर दिया? आप शायद नहीं जानते हो कि इस बाल को लाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तब जाके ये बाल मुझे मिली और आपने इसे एक पल में जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? और ये बोल के वो महिला जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। तभी सन्यासी जी ने उसे समझाया कि अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने बस में किया। जब एक खतरनाक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो भला इंसान क्या चीज है। जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर भी प्रेम भाव जागृत करने की कोशिश करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। महिला सन्यासी जी की बात को समझ चुकी थी। अब उसे जड़ी बूटी की कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि पूरी शिद्दत से कोशिश करने से हमें कामयाबी जरूर मिलती है। कामयाबी के लिए किसी की उम्मीद या आस की नहीं, बल्कि प्रयास की जरूरत है। इसलिए रिजल्ट अगर 100% चाहिए तो कोशिश भी 100% होनी चाहिए।